वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए हों तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको फ्री में सभी प्रकार के नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है। यहाँ पे व्यापार की बात हो रही है, तो यहाँ पे कहने का मतलब बात हो रही है कॉमर्स की। कॉमर्स को क्या बोलते हैं? व्यापार ही तो बोलते हैं। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप खरीद या बेच सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉमर्स। तो हम ये किसकी सहायता से कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से। इलेक्ट्रॉनिक को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ई। और कॉमर्स को कॉमर्स लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ई कॉमर्स। तो यानी कि इसका जो बी आंसर है वो सही होगा। ई कॉमर्स की सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटरों के माध्यम से मुद्रा अंतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुद्रा अंतरण का मतलब होता है जैसे एक देश से दूसरे देश के अंदर अगर हमें कोई मुद्रा भेजनी हो उसको, या वहाँ से मुद्रा मंगवानी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो पैसा होता है उसको ट्रांसफ़र करना। तीसरा क्वेश्चन है साइबर अपराध क्या है? देखिए ऑप्शन पढ़िए इसमें। कंप्यूटर की दुनिया में होने वाला अपराध, ये सही है। कंप्यूटर के द्वारा लोगों को स्कैन करना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे स्कैम नहीं लिखा हुआ है, स्कैन लिखा हुआ है। अगर स्कैम होता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्कैन लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कंप्यूटर हार्डवेयर को ख़राब करना, ये नहीं है और ये हो ही नहीं सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। कंप्यूटर की दुनिया में होने वाला जो अपराध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइबर अपराध। चौथा क्वेश्चन है ई कॉमर्स का क्या तात्पर्य है? अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करना, यानी कि चीज़ों की खरीद बेच करना, उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे देखिए इंग्लिश में लेखा जोखा, ये गलत है। इंटरनेट पर अकाउंट सीखना, ये भी गलत है, तो ये हो नहीं सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य क्या है? देखिए टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई पेज है, हम MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ लिखा, ये कोई लाइन लिखी हुई है, तो देखिए लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो लाइन खींची हुई होती हैं उसके अंदर बीच में कितना स्पेस होगा उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। तो ये इसमें होता है, किस में होता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। दूसरा है टेक्स्ट स्पेसिंग। टेक्स्ट स्पेसिंग का मतलब होगा इसके अंदर जो वर्ड्स हैं, कोई भी हम शब्द लिख रहे हैं उसके अंदर जो वर्ड्स हैं और वर्ड्स के बीच में कोई जगह है तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग। यानी कि शब्दों के बीच के अंदर कितनी जगह हमें छोड़नी है, एक शब्द के बाद कितनी जगह बीच में रह सकती है। हम कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि भाई दो शब्दों के बीच में अच्छी खासी जगह होनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से समझ में आए, और कभी कभी क्या करते हैं उनको पास पास में कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग। यानी कि जो टेक्स्ट है उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, तो ये भी सही है। मार्जिन चेंज। मार्जिन का मतलब होता है जैसे कोई भी पेज है, ऊपर की तरफ कितना स्पेस हमें छोड़कर लिखना है और नीचे कितना स्पेस हमें छोड़ना है। ऐसा होता है ना कि ऊपर एक हेडलाइन होती है वो हम छोड़ देते हैं और नीचे भी कुछ स्पेस ऐसा होता है जो छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम साइड से कर सकते हैं कि इतना होने के बाद ये दूसरी लाइन से स्टार्ट हो जाए, तो ये क्या होता है? मार्जिन होता है, मार्जिन छोड़ना बोलते हैं इसको। तो ये थर्ड भी सही है। इसका मतलब ये सभी जो ऑप्शन हैं वो सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये तो सबको पता है, .doc होता है।
जो MS वर्ड होता है उसको .doc के अंदर सेव करते हैं। निम्न में से कौन नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? नोटपैड किसका होता है? जो .txt होता है ये किसका होता है? नोटपैड का। और हम ऊपर बात कर चुके हैं कि .doc जो होता है ये किसका होता है? ये होता है MS वर्ड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। MS वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट स्पेस बदल सकते हैं? तो देखिए जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट मेन्यू होता है MS वर्ड के अंदर, उसके अंदर जाकर हम क्या कर सकते हैं? फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट स्पेस इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C, फॉर्मेट। यानी कि फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाकर हम फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट जो टाइप स्पेस होता है उसको चेंज कर सकते हैं। अब बात कर रहा है कि SQL का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए SQL क्या होता है। ये होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई भी जगह होती है उसको जूम करते हैं, यानी कि उसको बड़ा कर देते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नीफाई करना। तो ये किसके अंदर होता है? ये होता है हमारे प्रिंट प्रीव्यू टूल बार के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो होगा A। फिर बात आती है DBMS का पूरा नाम क्या है। तो देखिए आपने मोबाइल के अंदर फ़ोटोज़ डाली होंगी, वो जाकर गूगल पे सेव हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। कि गूगल हमारा डेटा मैनेज कर रहा है या सेव कर रहा है। अब ये भी क्या होता है? DB का मतलब होता है डेटाबेस। इसका फुल फॉर्म होता है डेटा बेस। और MS का मतलब होता है मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कहाँ पे लिखा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि इसका A ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ISP का पूरा नाम क्या है? तो देखिए जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, हमें जो भी इंटरनेट देता है, जो भी कंपनी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं ISP। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम मोबाइल के अंदर जो भी सिम कार्ड यूज़ करते हैं जो हमें इंटरनेट सर्विस देता है उसको हम बोलते हैं ISP। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि A ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब है बेसिक का पूरा नाम क्या होता है? देखिए हम जैसे जनरली यूज़ करते हैं कि बेसिक कंप्यूटर, बेसिक लैंग्वेज, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज, बेसिक C लैंग्वेज। तो बेसिक का मतलब क्या होता है? जो बिगनर्स होते हैं, यानी कि जो स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ सीखने के लिए, उनको बोलते हैं बिगनर्स। तो इसका बेसिक का फुल फॉर्म क्या होगा? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इंस्ट्रक्शंस कोड किसके लिए लोग यूज़ करते हैं? लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पे जो A ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि A ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR का पूरा कोड क्या है? पहले तो ये समझिए कि MICR क्या होता है। देखिए MICR में क्या होता है, जैसे हम बैंक के अंदर कोई चेक दे के आते हैं तो वो चेक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उसको वो चेक कैसे करते हैं? MICR मशीन के द्वारा। ये क्या होती है? इसमें क्या होते हैं? जो कैरेक्टर रिकॉग्नाइज मशीन होती है। कैरेक्टर का मतलब होता है शब्द, और इस ये होती है पहचान करना।
और किसकी सहायता से करता है, इसके अंदर होता है मैग्नेटिक इंक। ये मैग्नेटिक इंक क्या करता है, शब्दों की पहचान करता है। उसके अंदर अगर जैसे चेक को लगा देंगे तो बता देगा कि इसके अंदर जैसे वो उसमें चारों तरफ जो अक्षर लिखे हुए आते हैं ना, उनको वो डिटेक्ट करता है और पहचान करता है कि ये ओरिजिनल चेक है या नहीं। जैसे डुप्लीकेट बनाया हुआ होगा तो उसके अंदर जो शब्द हैं वो बैंक जो बनाता है उससे अलग होगा, तो ये चेक करता है कि वो ओरिजिनल है या नहीं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EEPROM का पूरा नाम क्या है। पहले तो आप ये समझिए कि ये एक रोम का प्रकार होता है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका एक प्रकार होता है। इसके अंदर क्या होता है, इरेजेबल होता है। ई का मतलब हो गया इरेजेबल और इलेक्ट्रिकली, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो रैम का ये प्रकार होता है, इसके अंदर इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। जो वर्कशीट का जो कमांड होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए सारी वर्कशीट को अगर हम व्यवस्थित तरीके से उसको जमाना चाहें तो उसके अंदर हमें वर्कशीट कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है, सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु हम वर्कशीट कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDR RAM रैम। तो पहले तो आप ये समझिए कि ये रैम का प्रकार है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका एक प्रकार है। DD का मतलब होगा डबल डेटा और R का मतलब है रेट। इसका मतलब हो गया इसके अंदर जो डेटा है वो डबल रेट से फ्लो करता है और ये रैम का एक प्रकार होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट क्या है। मैक्रोज क्या होता है, जब हमें कोई भी काम बार बार करना पड़ता है तो उसको हम ऐसी कमांड दे देते हैं ताकि अगर वैसी कोई चीज़ आए दोबारा से तो वो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन एक्सेल खुद ही कर ले। और इसके लिए हम अगर शॉर्टकट जो यूज़ करते हैं वो करते हैं Alt+F8, यानी कि बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। Alt+F8 मैक्रोस के लिए शॉर्टकट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट यूज़ करते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम यहाँ पे Ctrl+A ये हमेशा सेलेक्ट पूरा जो एक साथ अगर सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। ए का मतलब यहाँ पे हम लगा के चलते हैं ऑल, यानी कि कंट्रोल ऑल, एक तरीके से Ctrl+A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते तो वह क्या होगा, एरे फॉर्मूला। एरे फॉर्मूला में क्या होता है, एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में डेटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट क्या है। तो देखिए जो डेटा फॉर्मेट अगर हमें लगाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+Shift+H, यानी कि ए ऑप्शन Ctrl+Shift+H, ये वाली शॉर्टकट हम लगा सकते हैं एक्सेल के अंदर डेटा फॉर्मेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट विंडोज़ ऑप्शन एक्सेल में किस मेन्यू में है। देखिए स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना। हमारे पास कोई फाइल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नाम है, अब यहाँ पे 2-3 नाम हैं, जैसे पहले उसके पुत्र का नाम, उसके पिताजी का नाम और उसकी माताजी का नाम।
इनके अंदर क्या है, कोमा लगा हुआ है। हमें एक्सेल में क्या करना है, इनको अलग अलग करना है, यानी कि एक्सेल ये जो कोमा के बाद जो नाम है वो स्प्लिट हो जाए, अलग अलग कॉलम के अंदर आ जाए, अलग अलग सेल के अंदर आ जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्प्लिट ऑप्शन। यहाँ से फिर ये स्प्लिट हो जाएगा, कहने का मतलब ये टूट जाएगा, अलग अलग कॉलम के अंदर या फिर अलग अलग सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्प्लिट करना। तो एक्सेल के अंदर ये किस मेन्यू में आता है, ये आता है विंडोज़ के स्प्लिट में, यानी कि पहले विंडोज़ में जाएंगे और फिर वहाँ पे स्प्लिट होगा, वहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक्सेल में निम्न में से कौन सा डेटा मान्य नहीं है। तो देखिए एक्सेल के अंदर जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे नंबर यूज़ करते हैं, कैरेक्टर भी यूज़ करते हैं, डेट और टाइम ये दोनों भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्या यूज़ नहीं करते, केबल, ये यूज़ नहीं करते। तो इसका यहाँ पे याद रखिए नहीं है, नेगेटिव में पूछ रहा है तो ये केबल नहीं यूज़ करते, और ये जो तीनों हैं वो हम यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। बहुत ही सरल, XLS। ये क्या होता है, एक्सटेंशन होता है किसका, एक्सेल का। ये याद रखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। XLS एक्सेल में बनी जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .xls। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है। जब हम ये क्वेश्चन बना रहे थे तो तब तक क्या था, एक्सेल XP। ये क्या था, लेटेस्ट वर्जन। जो ये एग्ज़ाम में आया वो क्वेश्चन है, हमने उस हिसाब से उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .lotus में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम निम्न में है। इसका जो है .123 क्या होता है, लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से कौन सा है। तो देखिए जो विजिकॉल ये जो है ये सबसे पुराना स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट। तो इसका मतलब जो ए है विजिकॉल ये सबसे पुराना स्प्रेडशीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल में कमेंट लिखने को क्या कहते हैं। जब हम सेल में देखिए लिखने को हम क्या बोलते हैं, टिप। हम नहीं बोलते जैसे कोई भी ऐसी टिप दे हमें जिससे हम समझ जाए, तो टिप का मतलब वही तो होता है एक छोटा सा कमेंट, कमेंट लिखना। कमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कोई ऐसी चीज़ लिख दे जिससे वो समझ जाए। तो कमेंट लिखने को क्या बोलते हैं, टिप। और किस में लिख रहे हैं, सेल में लिख रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेल टिप। यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है, सेल टिप। सेल के अंदर कमेंट लिखने को हम क्या बोलते हैं, सेल टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का फाइनल क्वेश्चन है, सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं। हमें अगर सेल में कमेंट्स जोड़ने हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ने को यानी इंसर्ट करना बोलते हैं। यानी कि उसके जो सेल के अंदर हम कमेंट डाल रहे हैं, और क्या डाल रहे हैं, कमेंट डाल रहे हैं। कहने का मतलब सेल टिप डाल रहे हैं। ये किसकी सहायता से डालेंगे, इंसर्ट कमेंट की सहायता से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इंसर्ट कमेंट की सहायता से। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सभी प्रकार के नोट्स हैं जो फ्री रहेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।